नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे दिलचस्प अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर मुख्य कहानी के साए में ही रह जाता है। ये कहानी है किस्मत की, बिछड़े हुए एक परिवार की और उस छिपी हुई ताकत की जो पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी। चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी महान राजा के सबसे बड़े वारिस गुमनामी में पल बढ़ रहे हों और उन्हें खुद भी ये पता ना हो कि उनका असली भाग्य क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक रानी के निर्वासन से और दो ऐसे राजकुमारों के जन्म से जो महलों से बहुत दूर एक शांत से आश्रम में पैदा हुए। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाले मोड़ से। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी गर्भवती सीता को गंगा नदी के किनारे छोड़ आते हैं। अब दुख और अकेलेपन में डूबी सीता को ऋषि वाल्मीकि के शिष्य देखते हैं और उन्हें अपने आश्रम में पनाह देते हैं। और यहीं राजमहल की सियासत से कोसों दूर जंगल की शांति में सीता अपने दो जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म देती है और यहीं से एक छिपी हुई विरासत की शुरुआत होती है। तो ये आश्रम, ये था क्या? देखिए, ये कोई राजमहल तो था नहीं। आश्रम असल में प्राचीन भारत में किसी ऋषि का एकांत निवास होता था। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिक ज्ञान मिलता था और लोग सादगी से जीवन जीते थे। ये माहौल राजमहल की शान और शौकत से एकदम अलग था और इसी माहौल ने उन दोनों राजकुमारों को घड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों का पालन पोषण हुआ कैसे? उन्हें किस तरह की अनोखी शिक्षा मिली जिसने उन्हें इतना असाधारण बना दिया? चलिए देखते हैं। असल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को वो प्यार और सुरक्षा मिली जो शायद उन्हें महल में कभी नहीं मिल पाती। ऋषि ने ना केवल उन्हें पनाह दी बल्कि उन बच्चों में छिपी हुई असाधारण काबिलियत को भी पहचान लिया और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी ना, वो किसी भी आम राजकुमार से बिल्कुल ही अलग थी। मतलब एक तरफ जहां महलों में राजकुमारों को कूटनीति और राजकाज सिखाया जाता, वहीं दूसरी तरफ लव और कुश ने जंगल में धनुर्विद्या, युद्ध कला और धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान हासिल किया। और मजे की बात यह थी कि वे अनजाने में ठीक वही कलाएं सीख रहे थे जिनमें उनके पिता भगवान राम माहिर थे। और जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? ये कि ऋषि वाल्मीकि अनजाने में उन्हें उन्हीं के पिता भगवान राम के जीवन की वीरता भरी कहानियां सुना रहे थे। वो उन्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे जिसके बारे में उन बच्चों को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। और यही सारी तैयारी, यही सारी तालीम उन्हें एक ऐसी टक्कर की तरफ ले जा रही थी जो इतिहास बदलने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जहां पिता और पुत्र अनजाने में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भगवान राम की बहुत बड़ी शाही सेना उस इलाके में पहुंचती है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के इरादे से। पर उनका सामना किसी दुश्मन राजा या किसी दूसरी सेना से नहीं होता। नहीं, उनका सामना होता है दो छोटे छोटे लड़कों से जो अपने घर और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर जो हुआ उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उन दो बच्चों ने अपनी कमाल की युद्ध कला से उस पूरी की पूरी सेना को वहीं रोक दिया। हर कोई हैरान था कि आखिर ये बच्चे हैं कौन। तो इस लड़ाई के तनाव के बाद अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आती है। वो मोड़ जहां सच्चाई सामने आती है और सालों से बिछड़े हुए रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। और तभी आता है वो पल जब भगवान राम पर सच बिजली की तरह गिरता है। उन्हें यह एहसास होता है कि जिन दो अजय योद्धाओं ने उनकी इतनी बड़ी सेना को रोक दिया, वे कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे हैं। इसके बाद जो होता है वो सच में इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जैसे ही लव और कुश की असली पहचान सामने आती है, भगवान राम भावनाओं से भरकर अपने उन बेटों को गले लगा लेते हैं जिनसे वो आज तक अनजान थे। उसी पल वो उन्हें अपने सिंहासन का असली वारिस भी घोषित करते हैं। और इस तरह सालों के अलगाव के बाद किस्मत के हाथों बिछड़ा हुआ वो परिवार आखिर में एक हो जाता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी विरासत क्या है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है? लव और कुश की ये जो यात्रा है ना, ये छिपी हुई काबिलियत, किस्मत के खेल और परिवार के उस अटूट बंधन की एक शानदार कहानी है जो कभी नहीं टूटता। ये कहानी साबित करती है कि भले ही वो अपनी शाही विरासत से अनजान थे, लेकिन हिम्मत और ताकत तो उनके खून में ही थी। उनकी कहानी रामायण के उन गहरे मूल्यों को फिर से जिंदा कर देती है। कर्तव्य और निष्ठा, बच्चों का साहस, ऋषि वाल्मीकि की करुणा, धर्म का पालन और सबसे बढ़कर
परिवार की वो शक्ति जिसने सबको आखिर में एक कर ही दिया। ये वो मूल्य हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी असली ताकत किसमें है? उस चीज में जो हमें विरासत में मिलती है, या उस चीज में जो हम मुश्किलों का सामना करके खुद करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।